नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और सीधे आपको लेकर चलते हैं सीतापुर की महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर के जो वहां पर मतगणना चल रही है, वहां का आंखों देखा हाल बताने के लिए मौजूद हैं आई इंडिया के संवाददाता अर्पित शुक्ला। अर्पित, आखिर ये देरी क्यों हो रही है? महमूदाबाद के परिणाम हर कोई जानना चाह रहा है और बड़े दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला है वोटों को लेकर के। जिस तरीके से कभी कोई आगे निकल रहा है, कभी कोई पीछे हो जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ दूर दूर तक नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो बताइए वहां के हालात क्या चल रहे हैं? कितने राउंड की मतगणना अब तक हो चुकी है? सर, 3 राउंड की मतगणना का रिजल्ट सामने आया है। अभी आमिर अराफात ने 3644 वोट बैंक का जो है रिकॉर्ड बनाया है। अतुल आमिर अराफात साइकिल के प्रत्याशी रहे हैं सपा के, और अतुल जो है अतुल वर्मा वो चुनाव निशान पहिया से लड़ रहे हैं। और तीसरे चरण में जो है 1130 वोटों से वो जो है इस समय रिकॉर्ड में चल रहे हैं। अमरीश गुप्ता 969 वोट जो चुनाव निशान जिनका टोटी था, और नदीम 1032। अगर बात की जाए तो अभी 835 वोट से साइकिल के आगे आने की सूचना मिल रही है, और साथ ही साथ 883 वोट अभी बंद हैं जो खुलने हैं चौथे राउंड में। तो अभी चौथे राउंड में बहुत कुछ स्थितियां क्लियर होने वाली को मैं दिखा देता हूं कि जितने भी समाजवादी पार्टी के या अन्य लोग हैं वो पूरी जोर शोर से यहाँ पर लगे हुए हैं, और काफी यहाँ पर पुलिस फोर्स भी देखने को मिल रहा है। बाहर एक लंबी भीड़ यहाँ पर प्रशंसकों की, समर्थकों की दिख रही है। कोई किसी को जीतता हुआ देखना चाह रहा है, कोई किसी को जीतता हुआ बता रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भी क्लियर नहीं है सर। ये तीसरा राउंड था, काफी समय लग गया क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स ने रिकाउंटिंग की अपील भी की थी। हालांकि प्रशासन ने पूरा जो डेटा है अभी अनाउंसमेंट के माध्यम से साझा किया है। अभी ये अंतिम राउंड है, चौथा राउंड है, वो आना शेष है। मात्र 883 वोट जो खुलेंगे वो ये तय करेंगे कि आखिर यह चुनाव किसके पक्ष में जा रहा है। फिलहाल अंतर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत नॉर्मल सा डिफरेंस चल रहा है 835 वोटों का। अब देखना होगा कि इस लास्ट जो क्रम रहता है उसमें कौन लीड मारता है। अच्छा अर्पित, ये बताइए कि अभी बीच में ये भी आया कि रिकाउंटिंग का चल रहा है। रिकाउंटिंग कौन कराना चाहता था? जो पहिया चुनाव निशान है जिनका, उनका अतुल वर्मा, उन्होंने रिकाउंटिंग की अपील की थी, और जानकारी मिली थी कि साइकिल भी अपील कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ अभी इस पे रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। फिलहाल थर्ड जो राउंड है उसका रिजल्ट घोषित हो गया सर। थर्ड राउंड का रिजल्ट घोषित हो गया और रिजल्ट में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के आमिर अराफात काफी आगे हैं, लेकिन अभी मतदान होना बाकी, मतगणना होना बाकी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये आई कि रिकाउंटिंग की बातें चल रही हैं, तो जो कुछ गड़बड़ी की आशंका को लेकर तमाम तरीके की बातें अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर भी चलनी शुरू हो गई। लेकिन प्रशासन ने पुष्टि कर दी, अनाउंस कर दिया, बता दिया तीसरे राउंड की स्थिति को, कि तीसरी राउंड की स्थिति की अगर बात करें तो वहां पर क्या हालात हैं। फिर से एक बार अर्पित जरा दर्शकों को बताइए, तीसरा जो राउंड है, तीसरे राउंड में क्या स्थितियां हैं प्रत्याशियों की? जी, तीसरा राउंड बहुत ही रोचक मुकाबला। तीसरे राउंड में जो साइकिल से आमिर अराफात हैं 3644 पे बैठे हैं। अतुल वर्मा जो जिनका चुनाव निशान पहिया है 1130 वोट बैंक उन्होंने प्राप्त किए। अमरीश गुप्ता चुनाव निशान टोटी 969 वोट, और नदीम चुनाव निशान स्कूटर 1032 वोट। यानी कि अभी 883 वोट का रिजल्ट आना बाकी है, और 835 से बताया जा रहा है कि साइकिल लीड मार रही है। तो एक चीज की और जानकारी अर्पित दीजिए कि वहां पर मौके पर इस समय किस किस दल के लोग मौजूद हैं? क्या निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा के समर्थक और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आमिर अराफात, उनके समर्थक इस समय डटे हुए हैं वहां? जी, भारी संख्या में अतुल समर्थक और आमिर अराफात के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग आ जा रहे हैं। चाहे इस तरफ देखें चाहे पीछे देखें, तमाम लोग आ जा रहे हैं। काफी पुलिस फोर्स है और सारे प्रत्याशी
अब यहाँ पर बाहर आ गए हैं और सब इंतजार में है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी और ये इधर आपको दिखा दूं कि ये अतुल वर्मा के जो समर्थक हैं वो भी पीछे दिख रहे हैं, आमिर अराफात के जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस फोर्स काफी मुस्तैदी से, क्योंकि अंतिम रिजल्ट आना बाकी है तो उस लिहाजन पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात हो चुकी है। ये नजारे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम, ये देख लीजिए पीछे भीड़ आप देख लेते हैं, ये पॉलिटेक्निक जहां पर मतगणना हो रही है उसके अंदर की फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि बाहर थोड़ी दूरी पर गाड़ियां खड़ी और काफी दूरी पर वहां पर अभी भी समर्थक खड़े हुए हैं और कई लोगों ने रिजल्ट आने के पहले ही जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। हालांकि अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन यह चुनाव बेहद रोचक होता जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 300, 400, 500 के वोटों के अंतराल से जीत हार सुनिश्चित हो सकती है। फिलहाल इस जो लड़ाई में अभी तक पहिया और साइकिल की जबरदस्त मुकाबला और उठापटक देखने को मिली है। पहले राउंड में साइकिल पीछे हो जाती है और पहिया आगे हो जाता है। दूसरे राउंड में पहिया आगे तो नहीं रह पाता है, समाजवादी पार्टी आगे तो जाती है, लेकिन फिलहाल पिछली बढ़त से जो है वो पहिया आगे रहता है और तीसरे राउंड में उठापटक का यह दौर फिर से शुरू होता है। अब जो अंतिम 2 बूथ बचे हैं, कह सकते हैं 2 बक्सों में जो है प्रत्याशी की किस्मत कैद है और देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। बिल्कुल, 2 बक्सों में प्रत्याशियों के फैसला होना है, उन्हीं में किस्मत कैद है और मतदाताओं ने कैद कर दिया है। बड़ा रोचक मुकाबला यहाँ पर है और बड़े ही कम वोटों के अंतर से यहाँ हार जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ ही देर बाद हार जीत बाहर आ जाएगी। फिलहाल महमूदाबाद में तमाम जो अटकलें लग रही थी, उन अटकलों को दूर करने के लिए हमने आपको सीधा लाइव वहां से प्रसारण करके आपको बताने का प्रयास किया कि वहां के हालात क्या हैं। आखिरी में चलते चलते हम चाहेंगे अर्पित, जरा पीछे के नजारे को, आप भी कैमरे से हट जाएं और पीछे के नजारे को एक बार दिखा दें और आप बोल सकते हैं कि कम से कम वहां का क्या नजारा है, क्योंकि मतगणना स्थल पर आप मौजूद हैं। जी, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे इसके लिए आप लगातार देख रहे होंगे कि पुलिस बल सुबह से ही यहाँ पर भारी संख्या में तैनात है। और ये आपको मैं और बढ़ के आगे दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि ये देखिए आपको निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा जाते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे वापस, और यहाँ पर आपको कुछ समर्थक भी दिख रहे हैं और इस तरफ जो है ऊपर काउंटिंग चल रही है। और बाहर के नजारे की अगर बात की जाए, बाहर भी काफी मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है, जो कि अंतिम चरण है, तो कोई भी प्रशासन रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर लगा हुआ है। लाइव के माध्यम से आप ये देख रहे होंगे सर कि यहाँ भी देख लीजिए कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर खड़ा हुआ है। हालांकि सुबह से ही कई लेयर्स में प्रशासन बटा हुआ है और लोगों पर निगरानी रखे हुए है कि कोई भी अचूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव का माहौल है, ऐसे में प्रशासन लगातार लगा हुआ है। ठीक उस पार आप देख पा रहे होंगे कि भारी संख्या में यहाँ पर वाहन है और वाहन की उस पार अगर आपकी नजर जा पा रही होगी तो आप देख रहे होंगे कि काफी संख्या में, फिलहाल अभी संख्या कम होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की रिजल्ट की जो समय है वो नजदीक आएगा, वैसे वैसे प्रशासन भी ये चाहेगा कि कम से कम भीड़ हो जिसमें कोई भी आपत्तिजनक स्थिति ना हो सके। ये बैरियर है, मुख्य बैरियर है, पीछे भी प्रशासन आपको दिख रहा होगा और उस तरफ भी आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है और समर्थक भी काफी संख्या में बाहर रोड के उस पार, गाड़ियों के उस पार खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए महमूदाबाद जहां मतगणना स्थल है वहां का नजारा दिखा रहे थे हमारे सहयोगी अर्पित शुक्ला। अभी परिणाम आना बाकी है और परिणाम बड़ा दिलचस्प होने वाला है। अभी तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है और अब सिर्फ 2 बक्सों से रिजल्ट आना बाकी है। इन बक्सों में किसकी किस्मत जो है खुलती है ये देखना रहेगा। और यहाँ महमूदाबाद के अगर नजारे की बात करें तो महमूदाबाद का चुनाव बेहद ही अच्छा कहा जाएगा। और आपको बता दें कि आगे भी हम इसके बाद भी एक और लास्ट में बातचीत कर लेते हैं। कुछ क्या करंट में भी कोई जानकारी अब तक निकल करके आई, जरा बताएं अर्पित। तो देखिए ये नजारा था महमूदाबाद में उपचुनाव को लेकर के और वहां मतगणना आज
अंतिम चरण में है, लेकिन अभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और निर्दलीय रूप में अतुल वर्मा के समर्थक भारी संख्या में जमा है। भारी पैमाने पर फोर्स भी यहाँ मुस्तैद है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए, पहले से ही प्रशासन ने तमाम तैयारियां यहाँ पर कर रखी हुई है। जैसे ही रिजल्ट आता है, सबसे पहले फिर एक बार आई इंडिया आप तक जुड़ने का प्रयास करेगा। फिलहाल इस वक्त मैं खड़ा हूँ काउंटिंग एरिया में, जहां पर पॉलिटेक्निक में महमूदाबाद में मतदानों की काउंटिंग हो रही है। आपको बता दें कि कुल 2 राउंड हो चुके हैं और तीसरे राउंड पे संशय बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साइकिल 800 कुछ वोटों से आगे है और बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि 149 कुछ वोटों से साइकिल आगे। फिलहाल अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तमाम आला अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और बाहर भी काफ़ी संख्या में पब्लिक खड़ी हुई है जो जानना चाह रही है कि आखिर क्या है। लेकिन तीसरे राउंड का अभी मामला फंसा हुआ है, उस तरफ ऊपर काउंटिंग चल रही है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तीसरे राउंड के बाद सिर्फ 2 बूथ बचेंगे और 2 बूथ, तीसरा राउंड ही लगभग ये तय कर देगा कि कौन जीत की ओर जा रहा है। फिलहाल अभी अधिकारियों से बात नहीं हो पा रही है, डेटा नहीं मिल पा रहा है, हम लोग यहीं खड़े हुए हैं और जैसे ही इसकी अपडेट आएगी आई इंडिया अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएगा। आपको बता दें कि पहले राउंड में जो पहिया है उसने लीड मारी थी और दूसरे राउंड में साइकिल चली थी, लेकिन पहिया की लीड भारी होने के कारण पहिया आगे चल रहा था। अंदेशा जताए जा रहे हैं कि तीसरे राउंड में कोई भी आगे पीछे जा सकता है। हालांकि तमाम प्रत्याशी, तमाम उम्मीदवार अपने दावे और वादे पेश कर रहे हैं कि वो अलग हैं, वो अलग हैं। कई लोगों ने जीत का परचम भी लहरा दिया है, ऐसी पोस्टें पड़ने लगी हैं, लेकिन स्थिति अभी बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। काफ़ी देर से, घंटों से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी डेटा अभी तक ऐसी स्पष्ट जो दिशा नहीं दिखा पा रहा है जिससे कुछ भी क्लियर हो सके। महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट।